मा शुचे संपदम देवीम अभिजात्वसि पाण्डव देवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता मा शुच संपदम देवीम अभिजात्वसि पाण्डव। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिरमतिर् भक्तिमान्य में प्रियो नरा। देवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता मा शुचय संपदम देवीम अभिजात्वसि पाण्डव देवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता मा शुचय संपदम देवीम अभिजात्वसि पाण्डव। ये तु धर्म्यावृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्ता सतीव मे प्रिया। देवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता मा शुचय संपदम देवीम अभिजात्वसि पाण्डव देवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता मा शुचय संपदम देवीम अभिजात्वसि पाण्डव। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय। देवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता मा शुचय संपदम देवीम अभिजात्वसि पाण्डव देवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता मा शुचय संपदम देवीम अभिजात्वसि पाण्डव। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। देवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता मा शुचय संपदम देवीम अभिजात्वसि पाण्डव देवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता मा शुचय संपदम देवीम अभिजात्वसि पाण्डव। इति श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। शुभम भूयात्। देवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता मा शुचय संपदम देवीम अभिजात्वसि पाण्डव देवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता मा शुचय संपदम देवीम अभिजात्वसि पाण्डव। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आप श्लोक बाद में पढ़ेंगी? आप पढ़ो भी। अच्छा। देवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता मा शुचय संपदम देवीम अभिजात्वसि पाण्डव देवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता मा शुचय संपदम देवीम अभिजात्वसि पाण्डव। हाँ दी, आप पढ़ के अर्थ बता दीजिए, उसके बाद फिर मैं बता बोल दूंगी। आवाज आ रही है मेरी? जी जी। उर्मिल जी पूरा करिए। उर्मिल जी मैं पढ़ देती हूँ आवाज तब नहीं तक आ फिर। रही। अब आइए, आप वसुदेव। बोलिए। हाँ। देवी संपदि मोक्षाय निबद्धाय सुरीमता मा शुचा संपदं देवीं अभिजातो असि पांडव देवी संपदि विमोक्षाय निबद्धाय सुरीमता मा शुचा संपदं देवीं अभिजातो असि पांडव। जैसे इसमें अभी एक बता देवी गुण बता रहे, भगवान कह रहे हैं देवीय गुण मुक्ति की ओर ले जाते हैं जबकि आसुरी गण निरंतर बंधन का कारण होते हैं। हे अर्जुन, तुम शोक मत करो क्योंकि तुम दैवीय गुणों के साथ ही जन्मे हो। जय श्री कृष्ण। इसके आगे आप लज्जा जी, इसके आगे का व्याख्यान आप करो। वसुदेव सुतम देवम कंस चारुमर्दिनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम
दैवी संपद विमुक्षाय निबंधाय सुरीमता मासुचे संपदम देवीम अभिजातवसी पांडव दैवी संपद विमुक्षाय निबंधाय सुरीमता मासुचे संपदम देवीम अभिजातवसी पांडव। भगवान श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन को दैवी संपत्ति के या दैवी गुण और उसके बाद आसुरी गुणों की व्याख्या की। पहले उन्होंने उनको बताया कि 26 दैवी गुण होते हैं, फिर उन्होंने आसुरी गुणों को बताया, और जब दोनों गुण बता दिए अब वो उन दोनों गुणों का क्या परिणाम होता है वो बताने जा रहे हैं। तो इस श्लोक में भगवान ने यही बताया कि दैवी गुण मुक्ति की ओर ले जाते हैं। उन्होंने बताया कि दैवी मतलब दिव्य संपत्ति माने गुण, विमोक्षाय मतलब मुक्ति की ओर, निबंधाय मतलब बंधन, आश्रय माने आश्रय गुण, मता माने माने जाते हैं। माँ माने नहीं, सुच माने सुचय माने शोक, संपदा मतलब गुण, देवी मतलब देवी, अभिजात से मतलब जन्मे, असी मतलब तुम हो, पांडवपुत्र अर्जुन। अर्थात हे पांडुपुत्र अर्जुन, दैवगुण मुक्ति की ओर ले जाते हैं और आश्रय गुण निरंतर बंधन का कारण बनते हैं। लेकिन हे अर्जुन तुम शोक मत करो, क्योंकि तुम दैवीय गुणों के साथ जन्मे हो। थोड़ा बहुत जो मुझे आता है वो अर्थ बता देती हूँ, क्योंकि मैंने इसकी तैयारी नहीं की थी, थोड़ा बहुत मुझे आ रहा है वही बता रही हूँ। कि भगवान ने जब पहले आश्रय और दैवी गुणों का वर्णन किया, दैवी और आश्रय गुण बता के जब उन्होंने इसको बता दिया तो अब उसके परिणाम बताए। जब व्यक्ति को किसी गुणों के बारे में पता चल जाता है तब उसे उसका परिणाम पता चले तो वो उस पर चलने का प्रयास कर सकता है। अब भगवान बता रहे हैं कि जो 26 दैवी गुण उन्होंने अब तक बताए थे, वो दैवी गुण व्यक्ति को मुख्य रूप से मुक्ति को ले जाते हैं, जबकि जो आश्रय गुण हैं वो बंधन की ओर ले जाते हैं। कोई भी व्यक्ति बंधन नहीं चाहता, सभी व्यक्ति स्वतंत्रता चाहते हैं। अगर व्यक्ति के पास दो विकल्प हों, स्वतंत्रता का और गुलामी का, तो हर व्यक्ति स्वतंत्रता चुनेगा। अगर किसी व्यक्ति को कहा जाए कि तुम मुक्त रहना चाहते हो या बंधन में रहना चाहते हो, तुम गुलामी करना चाहते हो या निर्द्वंद होकर सांस लेना चाहते हो, मुक्त होकर सांस लेना चाहते हो, तो हर व्यक्ति मुक्ति को, स्वतंत्रता को, आजादी को ही पसंद करेगा। क्योंकि ये आश्रय गुण व्यक्ति में बुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न करते हैं। उन बुरी प्रवृत्तियों के बंधन में जब व्यक्ति बंध जाता है तो अपने व्यक्तित्व का हास कर लेता है। इसके विपरीत जब वो दैवीय गुणों का विकास करता है तो धीरे धीरे वो आध्यात्मिक गुणों का विकास कर उच्च स्तर तक पहुंचता है, और उच्च स्तर तक पहुंचने के बाद वो अपना विकास कर आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त कर सकता है। इसलिए भगवान ने इस बात पर विशेष रूप से बल दिया अर्जुन के माध्यम से कि हर व्यक्ति को अपने आध्यात्मिक गुणों के विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। जो सारे उन्होंने गुण बताए हैं, अगर उनमें से कुछ गुण भी व्यक्ति प्राप्त कर ले और उनका अनुपालन करे तो धीरे धीरे उन्हीं गुणों पर चलता जाएगा। अंत में वो पूरी तरह से दैवी बन जाएगा, दैवी गुणों को प्राप्त कर आध्यात्मिक चेतना के स्तर तक पहुंच सकता है, अपना विकास कर सकता है। इसीलिए ये आवश्यक है कि व्यक्ति को जन्म से ही विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं के द्वारा अपने में दैवी गुणों का विकास करना चाहिए। दैवी गुण ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को जन्म के साथ ही मिले होते हैं। बहुत सारे व्यक्तियों को ये दैवी गुण प्रशिक्षण से, शिक्षण से, संस्कारों से और उसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के लोगों के संसर्ग से, सत्संग से, शास्त्रों से और गुरुओं के माध्यम से मिलते हैं। इसलिए भगवान ने बताया कि जहां कहीं से जिस प्रकार के शिक्षण से व्यक्ति को दैवी गुण प्राप्त हो सके उसको प्राप्त करना चाहिए, उस मार्ग पर चलना चाहिए। प्रतिदिन अगर व्यक्ति दैवी गुणों पर बढ़ेगा तो उसका विकास होता जाएगा। कुछ विद्वानों ने इसके ऊपर विशेष रूप से मैंने कभी पढ़ा था कि स्वामी मुक्तानंद ने बताया था कि प्रतिदिन जो अपनी दैनिक डायरी लिखते हैं उससे भी व्यक्ति में काफी हद तक दैवी गुणों का विकास सकता है। उन्होंने शायद कुछ नाम भी दिए थे, मुझे याद आ रहा है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन या महात्मा गांधी ऐसे उन्हें एक दो नाम दिए थे जो दिन प्रतिदिन अपनी दैनंदिनी अर्थात डायरी लिखते थे, जिसमें उस दिन भर का जो उनके अनुभव होते थे, जो उन्होंने महसूस किया होता था, जो उन्होंने कार्य किए होते थे, उनको लिखते थे। उनका ये कहना था कि इस प्रकार की डायरी लिखने से जब व्यक्ति उस डायरी का विमोचन करता है, उसको दोबारा पढ़ता है, तो उसके मन में आता है कि मैंने क्या अच्छा किया, क्या गलत किया, मुझे किन से बचना है, किन पर चलना है और किस आधार पर अपना विकास करना है। इस प्रकार का व्यक्ति एक छोटी सी आदत डाल ले, जैसे दिनेश सर और शक्ति सर तो बताते रहते हैं कि दिन भर, अपने दिनेश सर ने तो कई बार कहा कि रात में कुछ समय बैठकर इस बात का ध्यान करना चाहिए कि आज हमने क्या किया और हम पर उनका क्या प्रभाव पड़ा। दिनेश सर ने तो विशेष रूप से बताया कि जो कुछ हो रहा है उसको चुपचाप देखो, तो उसको देखने समय आत्मलोकन की आदत पड़ेगी। उस आत्मलोकन के द्वारा हम ये महसूस कर सकेंगे हम क्या अच्छा कर रहे हैं,
क्या बुरा कर रहे हैं, और जो अच्छी चीजें हैं उनके ऊपर हम चल सकेंगे और बुरी गुणों से बच सकेंगे। विवेकानंद जी तो यहाँ तक बताते थे कि दैवीय और आश्रित गुण व्यक्ति में जन्म के साथ ही नहीं आते, क्योंकि दैवीय और आश्रित गुण ना तो किसी देश काल और परिस्थिति से आते हैं, ना विशेष रूप से अगर हम कहें ये जातीय बंधन है, सामाजिक बंधन है या धार्मिक बंधन है। हर धर्म के, हर जाति के, हर राष्ट्रीयता के, हर नस्ल के, हर रंग के व्यक्तियों में, जातियों में दैविक गुण भी हो सकते हैं और आश्रित गुण भी हो सकते हैं। लेकिन दैविक गुणों के लिए व्यक्ति को विशेष रूप से सचेत रहना चाहिए, इसके ऊपर प्रयास करना चाहिए, तो इस पर चल सकता है। आश्रित गुण मुंह बाएं रास्ते में खड़े रहते हैं, ये हमारी प्रगति में कभी भी बाधक बन सकते हैं, कभी भी हमारा मन फिसले, क्योंकि बुरे काम की ओर व्यक्ति का मन शीघ्र ही आकर्षित होता है। इसलिए हमें मन पर नियंत्रण रखना चाहिए, नहीं तो कभी भी हम बुरे गुणों की ओर जा सकते हैं और आश्रित स्वभाव के बन सकते हैं। विशेष रूप से अगर हमने एक दो भी ये आप आश्रित गुण है कि हमें अभिमान का, पाखंड का, या दूसरे की खिल्ली उड़ाने का, दूसरे का विरोध करने की कोई भी प्रवृत्ति हमारे अंदर रह गई, तो कभी भी ये प्रवृत्ति बढ़कर, ये ऐसे आश्रित गुण हैं जो हमारे क्रोध को बढ़ा सकते हैं, हमें दैविक गुणों से वंचित कर सकती हैं। इसलिए बहुत सजगता पूर्वक हमें इस रास्ते पर चलना चाहिए, जिससे हम अपनी प्रगति के मार्ग पर चल सके और उसको प्राप्त कर सके। यहाँ पर मैंने कभी विवेकानंद जी का पढ़ा था, उन्हें दो शब्दों पर विशेष श्लोक में बल दिया था। एक तो माँ सुचय, माँ सुचय का मतलब उन्होंने विशेष रूप से किया कि तुम शोक मत करो। कहा तो उन्होंने अर्जुन को, आश्वासन तो उन्होंने अर्जुन को दिया कि अर्जुन, तुम्हारा जन्म पांडवश में हुआ है, पांडव कुल एक उच्च कुल था, और तुम पांडु के पुत्र माने जाते हो। पांडु एक धर्मात्मा राजा थे, और महाभारत में उस काल में सभी लोग पांडु की सत्यनिष्ठा और उनके उच्च गुणों का उदाहरण देते थे। इसलिए तुम में जन्म से ऐसे गुण आए हैं कि तुम्हें अपने पद से फिसलने की जरूरत नहीं है, तुम इस दैविक गुणों से संपन्न होगा उस पर आगे चल सकते हो। लेकिन अर्जुन के माध्यम से वो सभी लोगों को संदेश दे रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को जो आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर चलना चाहता है, दैवी गुणों को प्राप्त करना चाहता है, उसे किसी प्रकार से डरने की या शोक करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर वो दैवी गुणों पर चलेगा और एक बार दृढ़ निश्चय कर लेगा कि मार्ग में जितनी भी बाधाएं हैं उनको पार करके वो चलेगा, तो यहाँ पर वो उसी रास्ते पर चल सकता है। जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, भगवान स्वयं उनकी सहायता करते हैं, स्वयं उनका समर्थन देते हैं और उनका रास्ता सुलभ कर देते हैं। तो जो भगवान ने कई बार गीता में ये आश्वासन दिया है कि एक बार तुम मेरी आओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, वही एक दोबारा आश्वासन इस श्लोक में मिलता है कि अगर व्यक्ति दैविक गुणों की ओर चलेगा तो भगवान को उसका समर्थन और उसका वरदान भगवान का प्राप्त होगा और वो आध्यात्मिक मार्ग पर चल सकेगा। दूसरी बात विवेकानंद जी ने बताई थी कि इसमें बड़े जो शक्तिशाली शब्द भगवान ने रखे हैं, वो निबंधाय और उसके साथ साथ विमोक्षा, ये दो शब्द रखे हैं। मतलब उन्होंने इस बात को व्यक्त करने के लिए दैवीय और आश्रित गुणों का क्या फल होता है, बड़े सशक्त रूप में दो शब्द रखे कि इसका क्या परिणाम है। कि अगर दैविक गुणों को मानोगे तो तुम बंधनों से मुक्त हो जाओगे, आध्यात्मिक गुणों पर चलोगे, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाओगे। और यदि आश्रित गुणों पर चलोगे, इससे उल्टे गुणों पर चलोगे, तो तुम हमेशा बंधन में बंधे रहोगे, अर्थात जन्म मरण के चक्र में तुम फंसे रहोगे और कभी तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। तो यहाँ पर मुक्ति का बड़ा स्पष्ट संदेश एक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने इसके माध्यम से दिया है, और इस प्रकार अर्जुन को दैवी गुणों के अपनाने पर, चलने पर बल दिया है। इतना ही कुछ मुझे सिखाता है, क्योंकि मैंने इसकी तैयारी नहीं की, बस इससे ज्यादा मैं कुछ बता नहीं पाऊंगी, मैं सबका सुनूंगी। ओम इति श्री कृष्ण कृषि इति श्री कृष्णार्पणमस्तु शुभम भूयात् वसुदेव सुतं देवम कंस चारुमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। जय श्री कृष्ण। हाँ शक्ति सर, मैं आपसे वसुदेवसुतं सुनना चाहूंगी। देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मा शुच सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पांडव। जय श्री कृष्ण। आप सबको प्रणाम। बहुत अच्छा भी उर्मिल जी ने बताया, उसके बाद बहुत डिटेल से लज्जा जी ने बताया। ये बिना इनकी
कुछ तैयारी करने के साथ में अगर इतना है तो हम चाहते हैं कि ये कभी तैयारी करें ही ना, क्योंकि इनको इतना सबका आभास है। तो कितना अच्छा बता दिया, आपको खुद नहीं मालूम कि क्या कह दिया। प्रैक्टिस करने में और तैयारी करने में फर्क क्या होता है? बिना आप तैयारी किए अगर इतना बता सकते हैं तो तैयारी करने की आवश्यकता ही नहीं है। सर ये पहले पढ़ा था, दैवी, जब आपने 16 अध्याय पढ़ाया था तब आपसे मैंने ये पढ़ा था, उस समय मैंने कुछ तैयार किए थे, कुछ श्लोक की, उस समय के बहुत है ये अच्छे, मेरे। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने पढ़ाया था 16 अध्याय, उसके बाद मैंने थोड़े से शब्द श्लोक देखे थे, इसलिए वो थोड़ी बहुत याद रह गए इसको देख के, ये अच्छा लगा था मुझे। जी, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद आपका, आपने सरल इसको बहुत माना। क्या है? दैवी संपद, दैवी संपद द्विमोक्षाय, द्विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता माँ शुच संपदम दैवीम अभिजातोसी पांडवा। आपने सब अर्थ दे दिया है। सरल अर्थ क्या है कि दैवी संपदा, डिवाइन क्वालिटीज जो हैं, एक वो है, और द्वि दूसरी जो है आसुरी संपदा, डेमोनिक क्वालिटीज। एक डिवाइन क्वालिटीज और दूसरी डेमोनिक क्वालिटीज। दैवी संपदा क्या करती है? मोक्ष यानी मुक्ति की ओर ले जाती है। और आसुरी संपदा क्या करती है? बंधन, संसार में फंसाती है, इसका कारण बनती है। हे अर्जुन, मां शुचः, तुम शोक मत करो, तुम देवी संपदा से युक्त होकर जन्मे हो। दैवीम अभाज्यते सो पांडवा, हे अर्जुन, तुम दैवी संपदा से युक्त होकर जन्मे हो। अब तीनों दृश्यों से इसकी विस्तृत व्याख्या करने की चेष्टा करते हैं कि है क्या। व्यवहारिक दृष्टि यानी प्रैक्टिकल व्यवहारिक दृष्टि में क्या है? ये दृष्टि हमारे दैनिक जीवन और कर्मों से जुड़ी हुई है। दैवी संपदा करती क्या है? सत्य, अहिंसा, क्षमा, दया, नम्रता, मन को हल्का और शांत बनाती है, रिश्तों में प्रेम और विश्वास लाती है, जीवन को संतुलित और सुखद बनाती है। परिणाम, मानसिक स्वतंत्रता, इनर फ्रीडम हमें देती है। और आसुरी संपदा क्या करती है? क्रोध, अहंकार, लोभ, कठोरता, मन को भारी और अशांत बनाती है, संबंधों में टूटन और तनाव लाती है। परिणाम क्या है? बंधन यानी स्ट्रेस, सफरिंग, कंफ्यूजन। जीवन में लागू क्या करें? हर निर्णय से पहले पूछें, क्या यह मुझे शांति दे रहा है या उलझा रहा है? दूसरा है मनोवैज्ञानिक दृष्टि यानी साइकोलॉजिकल अंतःकरण दृष्टि। यह दृष्टि मन, बुद्धि और अहंकार के स्तर पर समझती है। दैवी संपदा, मन साक्षी भाव में रहता है, प्रतिक्रियाएं कम, जागरूकता अधिक होती है, अहंकार ढीला पड़ता है, व्यक्ति स्वतंत्र महसूस करता है, रिएक्ट नहीं रिस्पॉन्ड करता है। और आसुरी संपदा, मन लगातार रिएक्शन मोड में, मैं और मेरे का पकड़ कर मजबूत में रहता है। तुलना क्या होती है? ईर्ष्या, तुलना, भय, व्यक्ति खुद ही अपने मन में बंध जाता है। गहरी समझ क्या है कि बंधन बाहर नहीं है, बंधन इक्वल्स मन की अवस्था यानी स्टेट ऑफ माइंड क्या है? बंधन है वो। आपके मन की दशा क्या है, अवस्था क्या है। और तीसरा है आध्यात्मिक दृष्टि यानी स्पिरिचुअल, परमार्थिक दृष्टि से क्या होता है? यह सबसे गहरी दृष्टि है आत्मा और चेतना के स्तर पर। दैवी संपदा, जिसे हम कहते हैं दैवी संपदा, इक्वल्स आत्मा की और यात्रा। हमारी यात्रा जो है वो आत्मा की तरफ चलनी चाहिए। जब मन शुद्ध होता है तो ध्यान भीतर स्थिर होता है। व्यक्ति पहचानता है कि मैं शरीर मन नहीं, केवल हूं शुद्ध चेतना। यही है मोक्ष, फ्रीडम फ्रॉम इल्यूजन,
जो कुछ भी हमारे सामने आ रहा है उसको ही समझना है। और आसरी संपदा में क्या है? अज्ञान की पकड़ है। व्यक्ति खुद को केवल शरीर मन मानता है, मैं करता हूं, मैं ही सब कुछ हूं। यह अहंकार बंधन है। अंतिम सत्य क्या है? दैवी गुण जो है अहंकार को डिसॉल्व करते हैं और आसरी गुण अहंकार को मजबूत करते हैं। माँ शुचा का गहरा अर्थ क्या है कि भगवान कहते हैं शोक मत करो माँ शुचा। बस गीता में जैसे हम कहते हैं एक चीज दे दी हमें, आसक्ति। संसार में किसी चीज से आसक्त मत रहो, आसक्ति मत करो, क्योंकि सब बंधन में डालने वाले हैं। और दूसरा क्या है? माँ शुचा। इसका गहरा अर्थ है कि शोक मत करो। क्यों? क्योंकि अर्जुन और हर साधक का मूल स्वभाव दैवी है। दैवी गुण हमें बाहर से नहीं लाने, वे पहले से भीतर है। संपूर्ण सार क्या है कि एसेंस इसका क्या है? दैवी संपदा में और आसुरी संपदा में। दैवी संपदा शांति देती है, आसुरी संपदा अशांति देती है। दैवी संपदा जागरूकता देती है, आसुरी संपदा ज्ञान देती है। दैवी संपदा अहंकार का लोप और आसुरी संपदा अहंकार का विस्तार। दैवी संपदा मोक्ष और आसुरी संपदा बंधन। एक गहरा चिंतन, सेल्फ इंक्वायरी। अभी स्वयं से पूछें, क्या मैं प्रतिक्रिया भी में जी रहा हूं या जागरूकता में? क्या मेरे निर्णय मुझे मुक्त कर रहे हैं या बांध रहे हैं? क्या मैं अहंकार से देख रहा हूं या साक्षी? बस इतना ही समझना है। अगर मैं हूं तो मैं जो है अहंकार है, अगर मैं नहीं हूं तो क्या बचता है? बस वहीं ठहर जाएं। सबसे गहरा रहस्य क्या है? अहंकार को मारना नहीं है, केवल देखना है। कैसे? जैसे ही आप उसे देखते हैं वह डिसॉल्व होने लगता है। अनुभव अनुभव क्या है? अभी देखें, क्या अहंकार स्थायी है या आता जाता है? जो आता जाता है वह आप नहीं है। अंतिम सार क्या है? दैवी वर्सेस आसुरी, साक्षी वर्सेस अहंकार। हमने कल भी बताया था कि समाधान क्या है? साक्षी में स्थिर हो जाओ। ये गीता का सीधा मार्ग है। अपने असली स्वरूप को पहचानो और सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। और अहंकार को डिसॉल्व होने के बाद की अवस्था क्या है कि जीवन कैसा दिखता है, उसको बताने के लिए भगवान ने यहाँ ये 16वें अध्याय के 5वें श्लोक से 8वें श्लोक का डीप कंटिन्यूशन किया है कि अब अहंकार को डिसॉल्व होने के बाद जीवन कैसा होता है। तो यहाँ इस जीवन कैसा होता है उसको समझने के लिए कि जब मैं ईगो ढीला पड़ता है या डिसॉल्व होता है तो क्या बदलता है? अंदर की शांति स्थायी बन हो जाती है। पहले शांति परिस्थितियों पर निर्भर थी, अब शांति आपका स्वभाव बन जाती है। कुछ भी हो भीतर स्थिरता रहती है और संबंध बदल जाते हैं। अब मुझे क्या मिलेगा नहीं, बल्कि मैं क्या दे सकता हूं। प्रेम शर्तों से मुक्त हो जाता है, क्रोध और प्रतिक्रिया घट जाती है। ट्रिगर आता है पर आप उसमें बहते नहीं, आप देखते हैं और छोड़ देते हैं। सरलता अर्ज आर्जो स्वतः आ जाती है। कोई दिखावा नहीं, कोई बनावट नहीं, जैसा भीतर वैसा बाहर। जीवन एफर्टलेस हो जाता है। पहले कंट्रोल करने की कोशिश, अब फ्लो के साथ चलना है। मैं करता हूं जो है वो हो रहा है। सबसे गहरा अनुभव क्या है? आप अब समझते हैं कि आप शरीर नहीं, आप मन नहीं, आप केवल जागरूकता यानी अवेयरनेस है। और यहाँ पर दूसरे भाग में क्या आता है? ये आज का श्लोक 16वें अध्याय का 5वां श्लोक। दैवी संपत्ति मोक्षाय निबंधाय सुरीमता माँ शुचा संपदम दैवीम अभिजातोसी पांडवा। सरल अर्थ में बताया कि दैवी गुण जो है मुक्ति, फ्रीडम की ओर ले जाते हैं और आशी गुण बंधन यानी बॉन्डेज की तरफ हमें डालते हैं, बॉन्डेज। और भगवान कहते हैं अर्जुन तुम दैवी स्वभाव वाले हो, चिंता मत करो। गहराई से समझे, दैवी गुण क्या है? साक्षी में रहना यानी स्वतंत्रता, और आसुरी गुण है अहंकार में रहना यानी बंधन। ये कोई मॉरल जजमेंट नहीं है, ये एक आंतरिक विज्ञान है।
इनर साइंस है। और अगले भाग में फिर बताएंगे कि द्वैभूत सर्गो लोकेस्मिन् दैवो असुरेव च देवो विस्तरशा प्रोक्ता आश्रम पार्थ में शुणो। अब वो शुणो कह दिए, हे पार्थ मैं शुणो, तुम मुझको सुनो कि इस संसार में दो प्रकार के स्वभाव हैं, एक दैवी दूसरे आश्री। दैवी का वर्णन हो चुका, अब आश्री को सुनो, ये आगे बताएंगे। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। जय श्री कृष्ण जी, बहुत सुंदर। जी हाँ, निर्मल जी, निर्मल जी हाँ जी, हाँ जी, जय श्री कृष्णा, प्रणाम सबको। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ पता नहीं कितने गायब हो गई सी। मैं तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं दो दिन बीच में गुठली मार गई थी। सो जाती हूँ नींद। ओके। गोलियां और दवाई खा रही हूँ ना, एंटीबायोटिक, उससे नींद आ जाती है। जी हाँ, हाँ जी। में अभी इतना अच्छा सबने बता दिया, कुछ बताने लायक ऊपर रह ही नहीं गया। सीधी सी बात है कि अपने मन को अंतर्मुख करो। अंतर्मुखता जितनी होएगी उतना आप शुद्धि की ओर चलते चलोगे। परमात्मा तो बैठा ही है तुम्हारे पास अंतर्मुख में, उसके साथ जुड़े रहो सारा दिन, और क्या, सब ठीक है। मेरे को इतना अच्छा शब्द बांधने नहीं आते, टूटा फूटा बोलती हूँ मैं। आप जो बोलती हैं बहुत बहुत आनंद है, वो उसी में आनंद है। आप नहीं बताइए यार, आप। पर मैं यही बता रही थी कि उन्होंने ये बताया ना भी कि देवी संपद विवक्षा की देवी जो साक्षी के साथ रहता है वो देवी संपद के साथ है, और जो अहंकार के साथ रहता है वो दूसरी अपना आसुरी संपत्ति है। शरीर के साथ रहोगे, मन बुद्धि के साथ रहोगे तो आसुरी संपदा हो जाएगी ना। मन बुद्धि तो लेके जाते ही है बाहर मुक्ता की ओर, और अंतर्मुख हो जाओगे तो फिर अंतर्मुखता से तो फिर परमात्मा के साथ तुम एक हो ही हो, अलग हो ही नहीं उससे। रोज हम उससे रात रात को रोज उसके साथ एक होते हैं, और यही समझना है कि मैं अभी भी उसके साथ हूँ, सुषुप्ति में भी उसके साथ हूँ, जागृत में भी उसके साथ हूँ, और स्वप्न में भी उसके साथ हूँ। क्योंकि उसका साथ ना हो तो हम स्वप्न में कुछ देख नहीं सकते। और अब जागृत में हम सोचते हैं कि हमारा आंखें, ये अपना अंतःकरण बाहर की ओर मुख काम कर रहा है। वास्तविक में अगर वो ना हो तो अंतःकरण और आंखें देख ही नहीं सकती। जो कुछ हो रहा है उनके आभास मात्र से हो रहा है। परमात्मा का आभास है हमारे अंदर, उसके उसके साथ सारी क्रिया हो रही है। वो अभी इतना, इतनी गीता सुनी, इतना आप लोगों से भी सुन रहे हैं, वैसे भी सुन रहे हैं कि जो कुछ काम करते कर्ण करते हैं, मेरे उसमें कर्णों के पीछे करने का कोई हाथ नहीं है। मैं तो सिर्फ सत्ता स्फूर्ति प्रदा हूँ बस। जय श्री कृष्ण। आप हमें एक बार बताइए आज सबको हाँ। कि आपको जो साक्षी भाव है ना, जो आप में हम्म। है, वो कैसे आपने पैदा किया? क्योंकि सब कुछ जानना तो चाहते हैं साक्षी भाव। हाँ, साक्षी ये भाव बताइए। पैदा करने वाली चीज थोड़ी है। वो तो नहीं, वो समय, है। वो हाँ समय की चीज है। हाँ। साक्षी बात हम्म, देखो, वृत्ति उठी अंतःकरण से, वृत्ति उठी और आंख के माध्यम से वृत्ति बाहर गई। बाहर जाके उसने घट के साथ, जो घट उपित चेतन है और अंतःकरण उपित चेतन जब एक हो जाते हैं तो हमको वस्तु का ज्ञान होता है। हम सोचते हैं कि हमारी आंख ने हमको घट दिखाया। आंख तो माध्यम बनी, वास्तविक में तो ज्ञान जो होता है वो आंतरिक वृत्ति के द्वारा होता है। वृत्ति ना उठे तो आंख क्या दिखाएगी, कुछ नहीं दिखा सकती। बस ऐसे ही मेरे को टेढ़ा मेढ़ा बोलना आता है, मैं सही नहीं बोल सकती। ठीक है, जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर बताया आपने। जी हाँ। आपको अच्छा लगता है, मेरे को लगता है मेरे को आता ही नहीं बोलना। आज आज आपका कौन सा वो था श्लोक, जो आपने श्लोक नहीं, जो
आपका जो भाव था आज सवेरे से शाम तक, किस भाव में थी आप? आजकल तो हम वो सुन रहे हैं सारा ना, माता। गीता गति सुनती हूँ, इसके ऊपर ही सारा वो सुनती हूँ, विष्णु सहस्त्र नाम। क्योंकि तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है तो नहीं पढ़ सकती इतनी ज्यादा, और वो पढ़ लेती हूँ 15वां अध्याय, अपना ये दूसरा ये चतुश्लोकी भागवत, सप्तश्लोकी गीता जो शुरू कराई हुई है। और मैं ये भी रोज पढ़ती हूँ, अपना क्या कहते हैं, गीता महात्म भी। और आज मेरा अभी 18वां अध्याय शुरू हुआ, 17 खत्म हुए हैं मेरे आज। रोज के 10-15 पढ़ लेती हूँ ना, तो मीनिंग के साथ तो जो कुछ समझ आ जाता है, ठीक है। संपत्ति, हाँ, जगत जगत के साथ जितना मिलोगे तो आसुरी संपत्ति है, और जितना परमात्मा के साथ लग के चलोगे वो तुम्हारी देवी संपत्ति है, ठीक। संसार में तो आसुरी संपत्ति बनती है, सत्य नहीं है ना संसार, सत्य सा है। सत्य होए तो फिर तो ठीक लगे, सत्य नहीं है ना। हमने, और अभी तक हमने इसको सत्य समझा हुआ था इतने सालों से। अब थोड़ा टाइम हुआ है जब इसका थोड़ा एहसास होने लगा है कि वास्तविक में ये सत्य नहीं है, सत्य सा है। सत्य सा है जगत, सत्य नहीं है। सत्य होए तो पहले तो हमारा देखो शरीर में कितना परिवर्तन आया। पहले हमको कुछ समझ ही नहीं आती थी, अब मैं में तो कोई बदलाव नहीं आया ना। जो बदलाव आया स्थूल शरीर में आया। इसको मैं पहले समझते थे, अब समझ आती है कि ये मैं होता तो मैं इसको बदलने ही क्यों देती। इसका मतलब ये मैं नहीं हूँ, ये तो अपने आप ही बदल ही हो रहा है। इसके ऊपर किसी का वश नहीं है, जैसे संतों महात्माओं को भी बदलता है। लेकिन मैं जो बोलते थे, अब पहले लगाते थे ये मैं हूँ, अब मैं बोलती जो है पना है वो परमात्मा है, वो मैं है पना नहीं जाता ना, बाकी सब चीज चली जाती है पना परमात्मा का है ना, वो नहीं जाता। जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, वो तीनों बदलती रहती है बुद्धि की वृत्तियां। हाँ, और एक श्लोक और है, मेरे को आ नहीं रहा याद। उसमें ये बोलते हैं बुद्धि 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 प्रकाशकम ऐसा करके कोई है, भूल जाती हूँ बहुत अभी। चलो ठीक है, अच्छा जी, नारायण, जय कृष्ण, जय श्री धन्यवाद धन्यवाद। जय श्री कृष्ण जी। हाँ, जय सारदा साहब। श्री जय श्री कृष्ण। सारदा साहब। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण जी। उस श्लोक के बारे के अंदर तो सब कुछ बोल दिया, कुछ बोलने को है नहीं। जी हाँ। रही से और उसको धारण करने का तरीका भी आपने पूछ लिया निर्मल जी से। तुझी दसो इतने प्यार से बोल देते हैं और किसी को तो इतने प्यार से नहीं बोलते दिनेश जी आप। और क्योंकि वो पहुंच चुके हैं वहां पर, उन्होंने 99% अपने दरवाजे तक पहुंच चुके हैं, इसलिए उनको प्यार से बोलते हैं, उनसे कुछ लेना चाहते हैं। हमको तो उतना आता नहीं देने को है। अरे तो आज तो ऐसी मान बात नहीं है। चाहिए, आज तो सुन लिया है, आज कुछ नहीं बोल पाऊंगा। जय श्री कृष्ण। आज तो मुझे जब आना है इंडिया तो उनको आकर के पहले जप्पी देनी है मुझे बॉम्बे में, फिर आकर के बाकी जगह जाना है। क्योंकि इनकी जो वाणी है ना, इसमें बहुत कुछ। आवाज नहीं आ रही। जी हाँ, आवाज नहीं आ रही आपको? हाँ अब आई है। अच्छा अच्छा। मैं कह रहा हूँ कि जब भी हमारा वापस इंडिया आना होगा तो पहले जाके निर्मल जी से मिलकर के उनको जप्पी देनी है मुझे। क्योंकि वो है ना, इनसे मिलना बहुत जरूरी है। क्योंकि इनके भाव जो है ना इतने शुद्ध हैं, इतने शुद्ध भाव में जीना। अब देखो आज का प्रैक्टिस में इतना आसान नहीं है, इतना कि आप सुना है आपने आप।
इसको प्रैक्टिस करिए। साक्षी भाव चाहिए। आपके जो इंद्रियां हैं ये आपके घोड़े जो हैं आपके हाथ में थोड़ी हैं। जब घोड़े ही आपके हाथ में नहीं है तो आप कैसे, आप कौन हो? अपने आप वो जो बताया अभी सब कुछ निर्मल जी ने और इन्होंने, शक्ति सर ने और ललिता जी ने और अपने गुरु जी ने और सारदा साहब ने, ये बहुत जरूरी है कि इसको सेपरेट करना। अब ये आएगा 7वें श्लोक में आएगा, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, कैसे फर्क करते हैं वो, उनका भाव कैसा होता है। जो भाव है ना, वो भाव ही आपको अलग करता है जीवन में। इसलिए अगर आपका भाव अभी कंट्रोल नहीं है, आपके सेंसेस कंट्रोल नहीं है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि 18 माला की जो वादा किया है आपने, 18 माला रोज करेंगे, वो करके देखो। आपके खुद के लिए वो, क्योंकि एक जब आपकी वो थर्ड आई पर आप फोकस करोगे, 18 माला करोगे रोज, तो आप स्थिर हो जाओगे। स्थिरता पहला, सबसे पहले स्थिर होना है। जब आप स्थिर हो जाओगे ना, फिर आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, मुझे इस रास्ते में जाना है, इसमें नहीं जाना। तब आपकी इंद्रियां आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगी धीरे धीरे, क्योंकि आप रेसिस्टेंस डेवलप करोगे इंद्रियों की उसके बारे में, कि वो जो मांगती है ना उनको मना करोगे। इसलिए जब रेसिस्टेंस बदलोगे तो आपका कंट्रोल अपने अपने पास आएगा। अदरवाइज तो ये तो पूरा आसुरी भाव है। देखो आप क्या हुआ था उस दिन, होली वाले दिन। ये हाल है आसुरी भाव के लोगों का। जो लोग रिएक्शन रिएक्शन आपका बंद हो जाएगा बिल्कुल। और रिएक्शन तब बंद होगा जब आप कहोगे मैं क्यों रिएक्ट कर रहा हूं, मैं कुछ पुतली हूं इसके हाथ में। अगर आप नहीं करते रिएक्शन बंद, तो आप अपने आप को कठपुतली मानो, क्योंकि ये सेंसेस जो हैं वो तो घोड़ा है, वो तो ले जाएगा आपने। अगर आप जब तक उसको पहचानोगे नहीं है कौन वो, तब तक आपको दौड़ाएगा वो दुनिया भर में पागलों की तरह। जैसे ही दौड़ते नहीं है, आखिर ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, ये क्या कर रहे हैं? पागलपन है। और दुनिया भर में ये पागलपन चल रहा है। अब देखो क्या हो रहा है मिडिल ईस्ट में, ये पागलपन है। और जो लोग खाली एक ही उसके संप्रदाय के लोग नहीं है ऐसे, बाकी जो भी कोई बंदा आसुरी भाव से जुड़ा हुआ है, उसका भाव ऐसा ही है दुनिया में। आप विटनेस कर सकते हो, बड़े बड़े लीडर्स ऐसे हैं, उनको पता ही नहीं कर रहे हैं। तो आप तो ईश्वर, आप तो भगवान की कृपा से आपको गीता मिल गई। जो गीता को तो अपने आप को पहचानो, आप गीता पाठी हो। और गीता पाठी हो, उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, उसका रिएक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब उसके सेंसेस पे कंट्रोल होता है। ये पहला गुण है उसका। और तब कब आता है? श्रद्धा से आता है। श्रद्धा इतनी बड़ी चीज है। श्रद्धा में आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, वो कल उन्होंने बताई थी कि वो थे ना अपने संत, क्या नाम था उनका, जो जिनको ब्लाइंड थे ना, जो संत, बहुत बड़े संत थे, वो ब्लाइंड थे। तो वो रोज मंदिर जाते थे। सूरदास जी, सूरदास जी, हाँ, सूरदास जी। वो रोज जाते थे मंदिर। और मंदिर उनका था, खेतों से दूर निकल के जाते थे पैदल रोज, क्योंकि थे ब्लाइंड। और इतनी उनकी अगाध श्रद्धा थी भगवान में कि उनको पता ही नहीं लगता था, वो गाते गाते पहुंच जाते थे। और तो एक दिन क्या हुआ, उनका बस उस भगवान के उसमें ही लिप्त रहते थे वो। तो जाते जाते एक दिन कुएं में गिर गए। और कुएं वहां पर पहले वो नहीं होते थे, जरूरी नहीं, कच्चे भी कुएं भी होते थे, पक्के भी होते थे। तो कुएं में गिर गए, अब क्या करें, जंगल है बिल्कुल। तो उन्हें भगवान कृष्ण को बुलाया, तू आ मेरे साथ, मेरे पास आ, मैं तो यहाँ अपना वो गाने और तो लिपते हैं उसमें भगवान कृष्ण की भक्ति में। तो भगवान कृष्ण कोई बंदा आया बगैर इंट्रोड्यूस किए अपने आप, और उनको उसने उन्होंने टच किया, उन्होंने उनकी मदद की कुएं से बाहर निकालने के लिए। और जब जाने लगे तो कहते मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ता, तेरे हाथ की जो कोमलता है उसका, वो ईश्वरी लगती है मुझे। और उन्होंने उसका हाथ, उनका हाथ छोड़ने, जब तक कि आप बताओ नहीं आप हैं कौन, मैं तो आपके, तुझ मेरे दिल में है, आज मुझे पहली बार ये टच करके फील हो रहा है। तो आप देखिए कितनी उनकी वो है श्रद्धा,
कि उनको भगवान खुद आकर के निकाल के जाना चाहते थे। फिर वो उन्होंने पकड़ लिया और पकड़ करके उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। मैं कौन हूं? मैं वही हूं जो तुझ में हूं, मैं वही हूं जो तुझ में हूं। अब वो इतने भावुक हो जाते हैं भगवान जी कि आपको दर्द नहीं, वो तो ऐसे करते हैं, आप उनके लिए छोटे से बच्चे हो, 2 साल, मतलब 2 महीने के, 1 महीने के, 4 महीने के, ऐसे। आप, माँ कैसे दौड़ती है, इसी भाव से वो दौड़ते हैं। पर आपका प्यार भी तो होना चाहिए उनकी तरफ। आपको प्रेम करो उनसे। प्रेम कैसे करो? अगर वैसे नहीं बनता तो आप उनको बुलाओ, बताओ अपना कि आप उनके हैं, वो आपके हैं। प्रभु जी, आप मेरे हैं, मैं आपका हूं। पहले आप उनको बुलाओ प्रेम से, आप मेरे हैं, और फिर कहो मैं आपका हूं, वो प्यार है। तो प्रेम, और प्रेम, प्रेम क्या है? निस्वार्थ है, और अपने अंदर से पैदा हुआ है प्रेम। जब ये बातें आपको कॉन्शियसली ट्राई नहीं करेंगे, नहीं तो आपको ये ले जाएंगे आसुरी भाव। आसुरी भाव से बचना है आपको, इसलिए दिव्य भाव के लिए प्रैक्टिस करनी है। ये तरीका है इसको संभलने के लिए। तो दिव्य भाव से कैसे प्रैक्टिस करोगे? ये निरंतर, निरंतर कब आएगी? अभी हम कब आएगा? अभी हम के लिए बहुत लंबा टाइम लगता है, लेकिन अगर ये प्रैक्टिस करोगे, इससे आपको एक तो आत्म समर्पण हो जाएगा भगवान को, दूसरा आपके डेली डिसिप्लिन, आप धर्मात्मा की तरह बनोगे। वो कैसे बनेगा? कि आपको ये करना है, 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 ये करना, जो भी है आपके स्पिरिचुअल पोर्शन में, आपको पता होगा क्या करना है आपको रोज, और वही ये आपकी डेली दिनचर्या होगी। मुझे ये करना है, सूर्य का ये पाठ करना है, ये पाठ करना है, पाठ में ही आप लिप्त हो जाओगे। जब वो लिप्त होगा तो ईश्वर का ध्यान रहेगा। और जब आप पाठ में लिप्त होगे, तो जो भी कुछ आप ग्रहण करोगे तो भगवान जी को ऑफर करोगे, क्योंकि आप एक हो गए। धीरे 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 आप एक हो जाओगे, फील होगी आप। जब आप एक हो जाओगे तो आसुरी भाव आपको कभी परेशान नहीं कर सकते। ये आपके जो है सेंसेस हैं, वो दूर रहेंगे, आपकी मदद करेंगे आपकी, क्योंकि आपके भाव ही वैसे आएंगे जिससे कि आपकी आत्मिक शक्ति का विकास हो। वैसे नहीं आएंगे। तो ये बहुत आसान है, इसको पढ़ना और सुनना और व्याख्या सुनना, लेकिन इसको जब आप प्रैक्टिस में लाओगे तो पता लगेगा कितना मुश्किल है ये बहुत मुश्किल है। इसको आपने कांकर कर लिया तो आपने आनंद कर लिया, बहुत आधी आधी प्रॉब्लम खत्म हो गई आपकी उससे। लेकिन इसको करने के लिए ये अपने आप को समर्पण करो, और अब श्रद्धा बढ़ाओ, और श्रद्धा से आपको प्यार भी बढ़ेगा, आपको विश्वास भी बढ़ेगा, और आपकी भक्ति भी बढ़ेगी। सब काम हो जाएंगे आपके एक साथ, और सारे आसुरी भाव खत्म हो जाएंगे, बल्कि वो दिव्य में बदल जाएंगे। बल्कि जी हाँ, इसे श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। जय श्री कृष्ण। जी हाँ, रश्मि जी। यह दिनेश जी, अभी आपने जो बताया ना सूरदास जी के बारे के अंदर, जी हाँ, जी हाँ, यह हमारा आंखों देखा हुआ है, मेरा आंखों देखा हुआ है। जब हाँ जी, मैं स्कूल या कॉलेज एंट्रेंस हुई थी, नेटिव प्लेस में ही रहते थे राजस्थान के अंदर, तब हमारे जी हाँ, यहाँ पर एक संत थे सूरदास जी, उनको सूरदास जी बोलते थे, आंखों से अंधे थे। और जी हाँ, उनको गांव वालों ने एक धर्मशाला के अंदर जगह दे रखी थी, हैं, उसके अंदर वो जी, रुकते थे। और दोपहर को उनका 3 घंटे तक सत्संग होता था। और मेरी जी। समझ में गांव के अंदर से कोई भी ऐसी मात्र शक्ति नहीं होगी जो कि उस सत्संग के अंदर दोपहर को नहीं जाती होगी उस जमाने के अंदर। वाह। जी हाँ, और इतना बढ़िया सत्संग होता था। लेकिन जैसे आपने बताया, यह बात उन्हीं के अंदर थी। वो खुद अकेले अपनी एक लाठी के सहारे पूरे वहां पर बाहर, मतलब सुबह और शाम दोनों समय, सुबह भी, प्रातः वेला के अंदर भी और रात को भी, अकेले 5 किलोमीटर घूम करके आ जाते थे। उनको आंखों से नहीं दिखता था, लेकिन उनकी हृदय की आंखें जो थी वो इतनी विराट थी कि उनको सब कुछ पता होता था। या सब कुछ पता होता था। ये तो मेरा आंखों देखा हुआ है। और या अभी अगर देखना है
अभी अगर देखना है तो हमारे यहाँ मंदिर में 15 दिन के लिए एक संत आए हुए हैं, उनकी उम्र है 105 साल। जी हाँ। और इतना बढ़िया सत्संग चल रहा है 1 घंटे का, वहीं पर मंदिर में ही रुके हुए हैं। उनके बहुत शिष्य है, पूरा हॉल बराबर रहता है, और हारमोनियम भी बजाते हैं, सब कुछ करते हैं एकदम। और वो उनको आंखों से दिखता नहीं, वो पेपर आंखें रख करके बता देते हैं कि पेपर में क्या लिखा है। गीता रामायण सारी कंठस्थ है। ये सब दैविक संपत्ति है। और क्या है कि वो लोग तो समझ लो उस मुक्ति के दरवाजे तक पहुंच ही चुके हैं, खाली बस वो ही है, ये तो दूसरों को ले जा रहे हैं साथ के अंदर। ऐसे ऐसे संतों के दर्शन मात्र से ही है ना बहुत कुछ फायदा मिलता है। ये दोनों चीजें तो हमारी आंखें देखी हुई है, अभी भी देख ही रहे हैं इनको, संत को। 104 बरस के हैं, एकदम आराम से आइए, देखिए, दर्शन करिए। जो भी इधर यहाँ पर मॉडल टाउन में के आसपास रहते हैं जरूर आए, उनका वहीं पर मंदिर में ही रुके हुए हैं, और 8 से 9 बजे तक उनका सत्संग होता है। जय श्री कृष्ण। शाम को, शाम को? नहीं नहीं, सुबह 8 से 9। 8 से 9, अच्छा। अगर और आप वैसे कल, दिन पर रुके हुए हैं, यहीं पर दर्शन हो जाएंगे, ऊपर आराम से जाकर मिल सकते हैं। खाली दोपहर को 1-2 घंटा आराम करते हैं, बहुत ही दर्शन लायक है, सही के अंदर ही। या ये तो एक फोकस है, उसके अलावा क्या है बताओ? आप ये स्ट्राइव करो कि आपको ईश्वर के का एहसास हो। जब तक ये यूज नहीं हो जाए ना प्रैक्टिस में इतना परफेक्ट, और जब ईश्वर का एहसास होगा फिर आप आनंद ही आनंद है। ऐसे ध्यान करो। तो जो ये आपने बताया बहुत अच्छा बताया। ऐसे कर सकते हैं कि आप जब कल जाएंगे तो आप वीडियो कर दीजिए वो यूट्यूब पर, सॉरी नॉट यूट्यूब पर बल्कि अपने इसमें व्हाट्सएप पे आपका फोन वीडियो कॉल, हम भी दर्शन कर सके एटलीस्ट। जो भी चाहे कर सकते हैं, आप वो कर लीजिए, उसमें कर दीजिए अपने जूम पर, अगर आप वो ठीक समझते हैं तो, जब आप जाएं कल। सादा साहब, मैं सादा साहब। मैं डाल देता हूँ, स्टोरी बंद कर दिया था, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। और उनका लाइव आता है मेरे पास डेली का, ग्रुप में डाल देता हूँ, आप दर्शन कीजिए बहुत आनंद से। हाँ, आनंद ही आनंद है, जय हाँ। जय श्री कृष्ण जी। जी हाँ, रश्मि जी। जी जय श्री कृष्ण सर। सर आपने जय बहुत ही श्री अच्छा कृष्ण। बताया, बहुत अच्छा बताया। मेरे पास तो इतना नहीं है, बस यही मुझे जो समझ में यही आया कि जो भी हमारा कर्तव्य कर्म है अगर हम उसको करते हैं, तो भगवान ने यही उन्हें बताया कि तुम जो दैवी गुणों से युक्त होकर ही जन्मे हो, कि उनमें दया भी थी, अर्जुन जी में दया का भाव भी था, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए क्यों जिसमें मुझे अपने ही भाइयों को मारना पड़े, अपने गुरुजनों को मारना पड़े। तो उनमें दया का भाव था, अहिंसा की भावना थी। लेकिन वो अपने धर्म से अगर हम पीछे हटते हैं, तो धर्म से पीछे उनका धर्म था, क्षत्रिय धर्म था उनका, उससे पीछे हटना उनका जो था वो आसुरी गुण हो जाता, अपने कर्तव्य से विमुख होना। तो जो भी हमें ईश्वर ने ये कर्तव्य दिया है, वो हमारी ड्यूटी दी है, हमें कोई भी जिम्मेदारी दी है, कोई उसको अपनी क्षमता के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार उसको हमें जरूर पूरा करना चाहिए। और चाहे वह हमारे लिए सही है या नहीं है, लेकिन अपने धर्म के अनुसार हमें उसका जरूर पालन करना चाहिए। और जैसे कोई भी हम कार्य करते हैं, ये नहीं है कि हम उस कार्य को इसलिए करें कि क्रोध आ रहा है तो इसलिए करना नहीं, जो हमारी ड्यूटी है उसको करना है, केवल मान के लिए या प्रतिष्ठा के लिए ना करके अपने कर्तव्य के लिए करें। और एक श्लोक मेरे को थोड़ा सा आधा ही ध्यान आ रहा है, जो अध्याय 3 में हमने शायद पढ़ा था, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, कि अपने धर्म श्रेयांस में। धर्म, या श्रेयांस धर्म है, श्रेयांस तो अच्छा, श्रेयांस। श्रेयांस धर्मो विगुणः, इस तरह से था। या 35 श्लोक है तीसरे अध्याय का। अच्छा, कि अपने श्रेयांस। धर्म में अगर मृत्यु भी हो तो हम्म, भी
हमें स्वीकार कर लेनी चाहिए, उस धर्म का ही पालन करना चाहिए। अब जैसे एक या क्षत्रिय एक सैनिक है, वो अपने धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करता है, तो वो हिंसा की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि उसका जो भाव है वो देश की रक्षा का है। तो इसलिए हमें जो भी ड्यूटी भगवान ने दी है, जो जिस भी धर्म अपने आश्रम में है, हम उसके अनुसार हमें अपने कर्तव्य पे चलना चाहिए, उससे दूर नहीं भागना चाहिए अपने कर्तव्य से। तो ये पता है, एक दूसरे चीज की और ऐड करनी चाहिए। हाँ, एक चीज और ऐड करनी चाहिए आपके उसमें। कर्तव्य तो कर रहे हैं आप, लेकिन कर्तव्य में क्या भाव है। इसलिए आप लोगों हम्म से रिक्वेस्ट की थी कि आप रोज है ना, थोड़ी देर, जितना भी टाइम हो सके, 15 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी हो सके ना, आप मौन करके अपने भावों को देखो कि आपके भाव कैसे हैं। सात्विक हैं, राजसिक हैं, तामसिक हैं। जैसे ये करती हैं अपनी निर्मल जी, वो हम्म करती हैं, वो इनको ऑब्जर्व करती हैं कि मैं कैसे हूं। उनको पता कैसे लगता है कि वो राजसिक है, तामसिक है, सात्विक है। उनको पता होता है। क्यों पता होता है? अपने आप को ऑब्जर्व कर रही हैं 24 घंटे, जब आपसे इंटरेक्ट कर रही हैं, वो अपने आप को वॉच कर रही हैं। और ये आपको वहां ले जाएगा साक्षी भाव की तरफ। और इससे हाँ जी। आपको बहुत अच्छा रहेगा। कर्तव्य पालन करते करते भी आप डिटैच रहोगे और ईश्वर से अटैच रहोगे। ये ट्रिक है इसकी। इसलिए मौन, आप कुछ भी मत करो, जस्ट मौन, अपने आप को ऑब्जर्व करो। ये बहुत बड़ी बात है। मौन से मुक्ति का द्वार खुलता है। मौन से मुक्ति का द्वार खुलता है। जब आप मौन में हो, अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपके भाव शुद्धि होंगे, अपने आप होंगे। क्योंकि आप बैठ के गाली थोड़ी बकोगे किसी को मन में, या किसी के बारे में। हम्म अब भाव ही तो शुद्ध होगा आपका धीरे धीरे। चाहे कितना भी खराब कोई बंदा हो, कभी भाव शुद्ध हो जाएगा। जो शुद्ध लोग हैं आप लोग, उनका तो और भी आगे बढ़ेगा। जब आगे बढ़ेगा तो आपको ईश्वर के साथ कनेक्शन जरूर बढ़ेगा। कहते हैं मौन से मुक्ति का द्वार सीधा है, पर मौन में सात्विकता का एहसास आपको 100% तक लाना चाहिए। और वो भी सोने की चेन है, तो इसलिए बच के, लेकिन उसमें ईश्वरी भाव को ही आधार मानो, और तब उनसे कनेक्ट हो, तो आपको एहसास हम्म होगा कि हाँ भाई, अब मुझे आनंद का एहसास हो रहा है। तो जो आपका मौन है ना, वो आनंद बन जाएगा। आनंद कब आता है? जब आप कनेक्शन हो गया आपका, तब आता है ना। ईश्वरी बिल्कुल। भाव में जियोगे तो आनंद आएगा। हाँ, खुद को चेक करते रहें, क्योंकि मन है ना भागता है इधर उधर। तो मन भागने की आत्मचिंतन जरूरत है या करना चाहिए कि हाँ, कि हमारी सोच भी कैसी है, विचार भी गलत नहीं आने चाहिए मन में। कर्तव्य तब ठीक है जब आपने उसको आनंद में बदल दिया। हम्म तब कर्तव्य आपका ठीक है। क्योंकि कर्तव्य पालन में आप अगर काम तो कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसमें जब भाव ही ठीक ना हो, तो क्या फायदा उस काम का। उसको आनंद में बदलो। जो कुछ कर रहे हो उसको आनंद में बदलो। ये आपकी ड्यूटी है अपने लिए 24 घंटे। क्योंकि गीता पाठी को ईश्वर जैसा बनना है, भगवान कृष्ण जैसा बनना है। उनके सारे कैरेक्टर जो देवी भाव हैं, सब उनके हैं, सारे के सारे। और उनके तो और भी होंगे, लेकिन हमें तो जो पता है, बताया जो भगवान कृष्ण ने, वो है। तो अब आपको सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भगवान कृष्ण के अपने आप अपने जीवन में लाने हैं। तो आप ईश्वरीय भाव में, आप उनके पास जाने के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए जा सकते हैं, उनको खुश करने के लिए जा सकते हैं। अपने कर्तव्य को ईश्वर को खुशी के लिए जोड़ो, कि भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कर रहे हैं कर्तव्य, वो उन्हीं हम्म को अर्पित, उन्हीं को अर्पित है। बिल- तो आपका बिल- कनेक्शन जो है, उसकी जो भाव बनता जाएगा उसमें। ये बहुत जी। आनंद का विषय है। क्योंकि ये जो आसरी भाव है ना, ये बहुत गड़बड़ है। इनको बचने के लिए आपको दैविक भाव से जुड़ना पड़ेगा और धारण करना पड़ेगा उन्हें। बगैर धारण किए तो बहुत मुश्किल है ये संसार। आप बता तो रही थी अभी निर्मल जी, ये तो असत्य है, आप सत्य मानते थे इसे। फेक है। जब हमें वही पता नहीं लगता, तो अब देख लीजिए ज्ञान कितनी ही आखिर जी। सबसे बड़ी बात, तो ज्ञान होना जरूरी है, और ज्ञान के बाद उसको अपने में धारण करना, जैसे आप बार बार कहते हैं।
जब तक धारण नहीं अगर करेंगे तो ज्ञान का भी कोई वो रहता नहीं महत्व। कर्तव्य भी अकर्तव्य हो जाता है कई बार, अगर आपका उसका भाव ठीक ना हो तो। जी। हाँ ये है, इसलिए इसलिए मौन की जरूरी है। मौन तो कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आप चुप रहते हैं तो अपने ऑब्जर्व करो अपने माइंड को, क्या सोच रहा है, पॉजिटिव सोच रहा है, नेगेटिव सोच रहा है। जी किसी को सर, फोन आ गया। जय। जय जी श्री कृष्ण जय जी। हाँ श्री। जी नेक्स्ट। जय श्री कृष्णा, प्रणाम सभी को। हाँ जी रवि जी। जी सर, मैं लीव कर रही हूँ, मैं इसलिए जय श्री कृष्णा बोला। जी हाँ, तो हाँ जय जी, श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। हाँ जी बताइए लता जी। जी, पहले मैं श्लोक पढ़ लेती हूँ। जी हाँ। जी, जय श्री कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं देवी सम्पदविमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता या शुचा सम्पदं देवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव। जय श्री कृष्ण। अभी जैसे बात चल रही थी सूरदास जी के ऊपर, तो जी हाँ। मुझे भी अपने बचपन की एक बात याद आई। और हम्म, जैसे कि अभी सादा सर ने बताया कि सूरदास जी आए हुए हैं, तो हमारे जब मैं शायद 8-10 साल की रही होंगी, तो हमारे यहाँ भी एक सूरदास जी आते थे और उनको गीता और रामायण सब कुछ कंठस्थ था। और वो इतना अच्छा हारमोनियम बजाते थे, और मतलब कई बार उन्होंने हमारे यहाँ गीता का पाठ किया। हम छोटे छोटे थे, तो मतलब जो जन्म से अंधे थे वो, तो उनको ये सब दैवीय संपदा ही थी। वो उनकी आंतरिक आंखें थी जो मतलब कहीं भी चले जाते थे घूम फिर के, और उनको ऊंचा नीचा सब कुछ मन की आंखों से दिखाई देता था। तो हम्म, उनका गाया हुआ बचपन का एक भजन मैं 2-3 लाइनें सुनाती हूँ, अभी मुझे याद आई। मतलब उस जी। समय का मैंने सुना हुआ है बट मुझे याद है। जी, मैं सुनाती हूँ। मेरे राम सहारा बन जाओ, भगवान सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, भगवान सहारा बन जाओ, मेरा और सहारा कोई नहीं, गोपाल सहारा बन जाओ, मन मंदिर में घोर अंधेरा, मन मंदिर में घोर अंधेरा, आके उजाला बन जाओ, अजी आके उजाला बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, भगवान सहारा बन जाओ। अभी यही 2 लाइनें मुझे याद हैं। तो बड़ा ही अच्छा गाते थे, तो हम उनके साथ बैठ के गाते रहते थे थोड़ा थोड़ा, तो मुझे वो 2 लाइनें अभी याद आ गई। बहुत सुंदर है। आप इसको जी। गूगल कीजिए, आप मिल जाएगा वो भजन भी। हाँ हाँ बिल्कुल। तो अभी ए- जैसे बात चल रही थी तो मुझे याद आया। पता तो है, आप एक चीज कीजिए। एक फिल्म जी। आई थी, साक्षी गोपाल, लिखिए नाम, साक्षी गोपाल। हाँ, मैंने उसको गूगल किया बट वो पूरी मूवी नहीं दिख रही थी हाँ उसकी ना, वो है ना, साक्षी गोपाल जो है ना, नेटफ्लिक्स। उसमें कई भजन हैं बहुत प्यारे प्यारे। अच्छा। वो हमने, वो पहली मूवी थी हमने देखी अपने जीवन की। साक्षी गोपाल, जी वो भूलते जी नहीं। जी। वो बहुत स्पिरिचुअल थी वो हम्म। मूवी। उसमें भजन जो थे ना, जी वो आपको जी। आज भी हम अभी भी गाते हैं, पर अभी अब ध्यान नहीं आ रहा कौन सा भजन था, वो अभी भी गाते हैं वो भजन। तब सुने थे पहली बार मूवी देखी थी, हम छोटे से थे तब थे। जी वो भूले नहीं। वो मूवी देखनी है मुझे कभी ना जी कभी, यूट्यूब पर। जी।
और पहले ऐसी ऐसे मूवी आती भी थी जी। आती थी। उससे पहले वो भी तो आई थी ना, वो जो वो थे, वो गाना ना उसमें क्या कहते हैं, हरिश्चंद्र तारामती। जी जी हरिश्चंद्र तारामती वो भी तो जी, बहुत अच्छी मूवी है। बहुत रामायण अच्छी जो movie पुरानी वाली फिल्म रामायण मूवी है वो भी बहुत अच्छी है। थी। जी हाँ। आज है ना वो है, बाकी लोग पढ़ लीजिए श्लोक, तो बाकी आज वो है, नवरात्रि चल रहे हैं ना अभी, वो करेंगे भगवान माता रानी का सब। या जी जी हाँ, पूजा जी और कौन है? पूजा जी, सिंपल जी, पूजा जी, आप दोनों वो कर लीजिए श्लोक। जी जी। जी दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मा शुच सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी, धन्यवाद। सिंपल जी। जय श्री कृष्ण। प्रणाम सभी जय को। प्रणाम जी, प्रणाम। देवी संपदि मोक्षाय निबन्धया सुरीमता माशु च माशु च सम्पदं देवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। जी हाँ, जय श्री कृष्ण जी। जी हाँ, शक्ति सर जी, वो माता रानी का आगे का। तो अथ सप्तश्लोकी दुर्गा। शिव उवाच। देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यो विदायिनी कलो हि कार्य सिद्धमुपायार्थं ब्रूहि यतन्नता। देव्योवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलो सर्वेष्ट साधनं मया त्वैव स्नेहि नाप्यं वा स्तुति प्रकाशयते। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्रमन्तस्य नारायणे ऋषि अनुष्टपछंद श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती दुर्गा श्री दुर्गा प्रीत्यर्थ सप्तश्लोके दुर्गा पाठे विनियोग। ओम ज्ञानिनामभिचेतासि देवी भगवती सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मिता हर्षि भीतमशेषन्तो स्वस्थे स्मिता मतिं मतिं शुभं दरासि दारिद्र्य दुख भयहारिणी एकादनया सर्वोपकारणाय सदार्थ सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्त्याहरि देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्वते भयभयस्त्रायि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगान् शेषान् पांसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वमाश्रितानां विपन्नराणां त्वमाश्रितां भ्रान्ति सर्वाबाधा प्रश्मनं त्रैलोक्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मे धैर्य विनाशनम् इति श्री सप्तश्लोकी दुर्गा संपूर्णा। ओम ऐं ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ऐं आत्तत्त्वं शोध्यामि नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं विद्यातत्त्वं शोध्यामि नमः स्वाहा। ॐ क्लीं शिवतत्त्वं शोध्यामि नमः स्वाहा। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं शोध्यामि नमः स्वाहा। ॐ दुर्गा द्वादशमाला। दुर्गा दुर्गति शमनी दुर्गा पद्मिनी जारणी दुर्गमचेतनी दुर्ग साधनी दुर्गनाशनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्नि अंतरी
दुर्गमा पातुम ज्ञानदा दुर्गदैत्यो लोकदवानला दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमात्म स्वरूपिणी दुर्गमानुपदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गम ज्ञान संस्थान दुर्गम ज्ञान वासनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थ स्वरूपिणी दुर्गमा सुर सन्नंत्री दुर्गमा युद्धधारिणी दुर्गांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्गवामा दुर्गमा दुर्गधारिणी नामावली यस्तु दुर्गायां मानवा पठेत सर्वज्ञान मुक्त पश्यति न संशय। ओम नमो देवी महादेवे शिवाय सप्तम नमो प्रकृते भद्राय नियते प्रणता स्मतां रौद्राय नमो नित्याय गौरे दात्रे नमो चंद्रपाय शिवाय सप्तम नमः कल्याणे प्रणतां वृत्ते सिद्धे नमो नमः नयन नैतित्ते भूपतां लक्ष्मी शिवार्णे ते नमो नमः दुर्गे दुर्गपाराय सारे सर्वकर्णे ख्यातते थई कृष्णाय तुमाय सप्तम नमाति सौम्याति रौद्राय नतस्ते नमो नमः नमो जगत प्रतिष्ठाय देवैकते नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूते चेत्येति विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शुद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां च अखिलेषु या भूतेषु सत्तं तस्यै व्याप्तिदेवे नमो नमः चितिरूपेण या के तस्मै व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः सुता सुरे पूर्णीषु संस्या तथा सुरेन्द्रेन्द्रेषु सेवता करोतु साना शुभे तुरीश्वरी भद्राणि बन्तु चापदा या साम्प्रतं ज्योतद्दैत्यताप्यते रस्मा विरीशा च सुरे नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्तिना सर्वापदो भक्त विनम्र मूर्तिभिः। बोल साचे दरबार की जय। इति तंत्रोक्त देवी सूक्तम समाप्तम। प्रथमं शैलपुत्रीं च तृतीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रि च महागौरी च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। बोल साचे दरबार की जय। अथ सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। ओम अस्य श्री कुंजिका स्तोत्रम मंत्रस्य सदाशिव ऋषि अनुष्टप छंद श्री त्रिगुणात्मका देवी
ओम ऐं बीज ओम ह्रीं शक्ति ओम क्ली कीलकम मम सर्वाभीष्ट सिद्धयो जपे विनियोग शिववाच शृणुदेव प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमं येन मन्त्रप्रभावेन चण्डीजाप शुभो भवेत् न कवचम नार्गला स्तोत्रम न कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानं च नान्यासो न च वार्चनम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत अति गुह्यतरम देवी देवानामपि दुर्लभम गोपनीय प्रत्नेन स्यो योनिरेव पार्वती मारणं मोहनं वश्यं स्तंभनो चाटनादिकं पाठमात्रेण संसिद्धेत कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम् अथ मंत्रम् ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय उच्चे ओम ग्लूम हुम क्लीं जुं स ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वल हम सम लं क्षम पट स्वाहा इति मंत्र नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते मधुमर्दिने नमः कैटभारिण्ये नमस्ते महिषार्दिने नमस्ते शुभहंत्रे च निशुंभासुरघातिनि जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धि कुरुष्यो मे ऐंकारी सृष्टि रूपाय क्लींकारी प्रतीकपालिका क्लींकारी कामरूपिण्य बीज रूपे नमोस्तुते चामुंडा चंडगाति या जयकारी वरदायिनी विच्चे चा विदा नित्यं नमस्ते मंत्र रूपिणी धाम धीम धूम दुर्जटै पत्नी बाम भूम बाम भीम भूम बागदीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी शाम शीम शूम में शुभम कुरु हुम हुम हुंकार रूपिणे जम 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 जम्बनादिनी ब्राम ब्रीम ब्रूम भैरवी भद्रे भवाने ते नमो नमः अंकम चम तम तम पम जम शम भीम धूम ऐं भीम हम शम धीजाग्रम द्रोटे द्रोटे दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा पाम भीम पूम पार्वती पूनाम खाम खुम खुम केतरी तथा साम सीम सूम शब्शती दिव्या मंत्र सिद्धि कुरुष्व में कुंजिकाये नमो नमः इदं तु कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागृते हेतवे अवक्तेनावधेतव्यं रक् गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुंजिक्यां देवी हीनं सप्शति पठेत् न तस्य जायते सिद्धिरनुरोदनं यदा इति श्री रुद्रयामले गौरी तंत्रे शिव पार्वती संवादे कुंजिका स्तोत्रम संपूर्णम। बोल साचे दरबार की जय। जगदियां जोतां वाली माता जी तुहाडी सदा जय। सब दी भुल चुक माफ करने वाली माता जी तुहाडी सदा जय। जयकारा जो बुलाएगा सोने हाल हो जाएगा। बोल साचे दरबार की जय माता। जय माता दी। बहुत सुंदर, धन्यवाद जी। जी हाँ, आज 4 लोग चाहिए। एक तो गीता जी की आरती, भगवान कृष्ण की आरती, सर्वे भवन्तु, और बाद में समर्पण और 12वां अध्याय। कौन करेंगे? तो Please unmute गीता जी yourself. की आरती गीता जी की आरती कर रही हूँ मैं जी। आप 12वां करेंगे? अध्याय मैं कर कृष्ण लूंगी। जी की कर लेती हूँ, कृष्ण जी की। ठीक ठीक है। और कौन है? 12वां अध्याय मैं कर लूंगी आज जी। 12वां करेंगे आप? अच्छा, सर्वे भवन्तु सुखिनः वो मैं पूजा जी कर करेंगे। दूंगी। हाँ पूजा जी मैं आप कीजिए। हाँ आप कीजिए पूजा जी। हाँ ठीक है, सर शुरू जी मैं कीजिए कर फिर। लेती हूँ। नहीं वो हो गया, आप तो कल करना। आरती कौन पढ़ रहा है? आरती आरती मैं कृष्ण जी चार की जन तो। आरती मैं पढ़ रही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक हाँ है जी। जी सर मैं शुरू करूँ। जी हाँ जी जी हाँ जी गीता जी की जी हाँ आरती। जी हाँ। श्रीमद् भगवद गीता आरती। जय भगवद गीते मैया जय भगवद गीते हरिः कमल विहारिणि सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवद गीते कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामासक्ति हरा मैया कामासक्ति हरा तत्व ज्ञान विकाशिनी विद्या ब्रह्म परा ओम जय भगवद गीते निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी
सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा। मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी। मैया नाशिनी तम रजनी। देवी सद्गुण दायिनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी। मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे। मैया मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजिए। ओम जय भगवद गीते। जय गीता माता की जय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। हाँ जी, नेक्स्ट कौन था? हाँ जी, मैं कृष्ण कीजिए भगवान जी की आरती। हाँ जी, कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी की आरती। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम यशुनंद गोपी चंद काटहु फंद भव भयहारणम नव कंज लोचन तिलक रोचन जगत केवल कारणम जगदीश योग निधीश बंदहु मुनिष वेद उच्चारणम मृदु अधर धर मुरली मनोहर तान ज्ञान प्रचारणम बलबाहु अतुल अनंत अविचल आदि पुरुष अकारणम करुणा निधान सुजान सुंदर सुलभ संतन तारणम सुखधाम दाता नाम श्याम निकाम वाम निहारणम सुखधाम दाता श्याम नाम श्याम निकाम वाम विहारणम। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असितो मा सद्गमय। असतो असतो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ ओम शांति 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 शांति। ओम। सभी सुखी होवे। सभी सुखी सभी होवे। होए। सभी रोग मुक्त रहे। सभी रोग मुक्त रहे। रहे। सभी मंगलमय के साक्षी बने।
सभी मंगलमय के मंगलमय साक्षी के साक्षी बने और और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। किसी को भी दुख भागी ना बनना भागी पड़े। ना बनना पड़े। हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो। हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो। की ओर ले चलो। अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। की ओर ले चलो। मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। की ओर ले चलो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ के साथ आपका दिन रात मंगलमय हो। आपका दिन रात दिन मंगलमय रात हो। मंगलमय हो। इति श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वंदे जगद्गुरु। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। गीता माता की जय। जय। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय। जय जय श्री राधे। जय 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 श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। हर हर देव। हर 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 महादेव। महादेव। हर हर देव। हर 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 महादेव। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। जय जय गौरी पते नमः। जय जय गौरी जय गौरी पते नमः। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप सबको प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सबको प्रणाम, सबको जय श्री कृष्ण, सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, गुरु जी सबका बहुत प्रणाम, बहुत धन्यवाद। सभी को जय श्री कृष्ण। सभी को प्रणाम। जय श्री अभी जी 12वां अध्याय लता जी, रहता है। लता जी, हाँ जी, मैं पहले समर्पण कर दूं। हाँ जी। जी। जय श्री कृष्ण। आज जय का श्री सारा पाठ देवी पाठ जो हमने देवी जी का पाठ किया और बाद में आरती की भगवान कृष्ण की गीता जी की, वो सभी हम अपनी गुरु माता श्री रानी भार्गव जी को समर्पित करते हैं। हम सभी अपनी बीच आए और हमें भी अपना आशीर्वाद प्रदान करें और अपने मुख से गीता जी का पाठ करें। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुनवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मता।
ये त्वम् अक्षरम् अनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवश्यसि मय्येव अत उद्धर न संशया अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिक्षान्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भवा मदर्थपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि अथेतदप्यसक्तोषि कर्तुं मद्धोगमाश्रिता सर्वकर्मफलत्यागं तथा कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासाच् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्यागाच्छान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चया मय्यर्पितर्मनो बुद्धिर्यो मद्भक्तसमे प्रिया यस्मान्नो दुजते लोको लोकान्नो दुजते च या हर्षामर्षभयोर्दोगैर्मुक्तो या स च मे प्रिया अनपेक्षः शुचिर्दक्षा उदासीनो गतव्यथा सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तसमे प्रिया यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रिया समाशत्रौ च मित्रे च तथा मान्य अपमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संगविवर्जिता तुल्यनिन्दा स्तुतिर्मानी सन्तुष्टो येन के मे प्रिया ओम तत्सति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12 अध्याय हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्रीकृष्णार्पणमस्तु शुभं भूयात् वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। आज का हम 12वां अध्याय परमपिता परमात्मा के चरणों में हम सभी की ओर से समर्पित करते हैं। योगी जी और उनके मंत्रिमंडल और मोदी जी सभी जो भी सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं और हमारे देश के सैनिक जो भी हैं उन सभी के लिए भी, उनके परिवारों के लिए भी परमात्मा उनको शक्ति प्रदान करे और सबको सत्य और धर्म की राह दिखाए और जो भी सनातन के लिए वो काम कर रहे हैं ईश्वर उन्हें और बरकत दे और उनका मार्गदर्शन करे। ऐसे हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको और शक्ति दे, उनका मार्गदर्शन करे। जय श्री कृष्ण। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु शुभं भूयात्। जय श्री कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद जी, जय श्री सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद। जय श्री जय श्री कृष्ण जी। लता जी, आपके फोन में ना कभी बहुत नीचे आवाज बहुत नीची हो जाती है, कभी बहुत ऊंची हो जाती है। वो थोड़ा सा चेक होने वाला है मेरा ख्याल, कुछ यहाँ इंटरनेट की प्रॉब्लम है थोड़ा सा कुछ। आभार सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। जय जय श्री माता। जय माता दी।